हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट तो सभी जानते हैं कि लिविंग बींग्स के अंडर आते हैं, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। हॉर्मोन्स, दीज आर द केमिकल्स विच कोऑर्डिनेट द डिफरेंट फंक्शन। ये जो डिफरेंट फंक्शन हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होने हैं, हमारे सेल पे, टिश्यूज पे, ऑर्गन्स पे जो मतलब फंक्शन होने हैं, उनके लिए ये मैसेज कैरी करते हैं। ये केमिकल्स ब्लड के थ्रू मैसेज या फिर सिग्नल कैरी करते हैं और उन सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स तक या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। ये वो सिग्नल्स होते हैं जो हमें बताते हैं व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। एंड अगर हम बात करें, ये हॉर्मोन्स दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग, या तो प्लांट या फिर हम एनिमल्स। तो आज हम इन हॉर्मोन्स, इन केमिकल्स को पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली किससे डील कर रहे हैं, हमारे प्लांट से। तो plants hormones basically are of 5 types which we have to study. First is your auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. जो फर्स्ट 3 होते हैं ये ग्रोथ प्रमोट करते हैं प्लांट में। ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। जो लास्ट 2 होते हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं ग्रोथ को। इनहिबिटर, इनहिबिट्स द ग्रोथ। जो इथाइलिन है उसका काम वैसे ग्रोथ प्रमोट करना भी है, बट ग्रोथ को इनहिबिट करना है, बट मैक्सिमम ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसीलिए हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर्स में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, चलिए वन बाय वन इनके बारे में, इनके जो फंक्शन है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो प्लांट हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये टिप ऑफ द स्टेम पे प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये कोई हमारा स्टेम है, तो ये जो टिप है उसकी, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हमारे स्टेम की टिप पर प्रोड्यूस होगा। इसका काम क्या है, सेल इलोंगेशन करना, सेल को इलोंगेट करना। और सेल इलोंगेट कैसे होगी, जब सेल डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सेल डिवीजन होगा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे, थ्रू अ सेल डिवीजन। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब हमारी टिप ऑफ द स्टेम पे सन की रेज फॉल करती हैं, सन की रेज फॉल करेंगी, तो जो ऑक्सिन है उसका मूवमेंट डार्कर साइड में हो जाएगा। मान लीजिए इस तरफ सन की रेज पड़ रही है इधर से आके, तो हमारा जो ऑक्सिन है वो उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा जिधर डार्क साइड है, जिधर सनलाइट नहीं आ रही है। तो मान लीजिए ये हमारी स्टेम थी और ये हमारे ऑक्सिन से और सन की रेज पड़ रही थी, तो यहां से ऑक्सिन्स हमारे शिफ्ट हो गए इस तरफ जिधर डार्कर साइड थी। अब आपको पता है कि ऑक्सिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करता है, सेल एलोंगेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सिन प्रमोट करेगा और ये जो सेल है ये टूवर्ड्स दी सन की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो वाला पार्ट था ये एक्सटेंड हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे ऑक्सिन में। तो बेसिकली ये स्टेम के टिप पर मिलता है और ये सेल इलोंगेट यानी कि सेल डिवीजन करता है और ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। जब सन की रेज स्टेम पर पड़ती हैं तो ऑक्सिन डार्कर साइड मूव करेगा और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और स्टेम को डिवाइड करेगा और सेल इलोंगेट होकर टुवर्ड्स द सन बेंड कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इसके टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है, नेचुरल ऑक्सिन और आर्टिफिशियल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन की बात करें तो ये 2 टाइप का होगा, IAA एंड IB, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। आपकी एनसीईआरटी में ये एज इट इज दिए हुए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेचुरल ऑक्सिन के नेम। आर्टिफिशियल NaA एंड सेकेंड है 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपको ये नेम लर्न करने पड़ेंगे, 2 आर्टिफिशियल और 2 नेचुरल मैंने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन। लाइक द ऑक्सिन ये भी हमारी स्टेम की ग्रोथ करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है। सीड जर्मिनेट, जब हम कोई सीड को बोते हैं तो वो जैसी सैपलिंग में बनता है तो वहां पर उस सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है आपका जिब्रेलिन। ठीक है,
थर्ड पॉइंट इसका है ये फ्लावरिंग में, जितने भी प्लांट्स में फ्लावर ग्रो होते हैं, इन फ्लावर्स को फ्लावरिंग होने के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? आपका जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन, इट इज योर साइटोकाइनिन। ये भी ग्रोथ प्रमोट करता है। कैसे करेगा? सेल डिवीजन के थ्रू। पुरानी सेल डिवाइड करेंगी न्यू सेल्स में, और जब न्यू सेल्स बनेंगी तो सेल डिवीजन के थ्रू हमारी ग्रोथ होती है। अब ये किन किन एरिया पे प्रेजेंट होता है? इसकी साइट क्या है? ये उन एरिया पे प्रेजेंट होगा जहां रैपिड सेल डिवीजन होना है। रैपिड सेल डिवीजन आपके फ्रूट एंड सीड में दिखेगा। तो ये बेसिकली साइटोकाइनिन आपको फ्रूट एंड सीड्स में विजिबल होगा। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा को ओपन करता है ताकि वेपराइजेशन हो सके, एक्सेस ऑफ वाटर वेपर की फॉर्म में मूव कर जाए। नेक्स्ट हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। ये GI है, यानी कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है। इसका काम क्या है? ये विल्टिंग करता है। विल्टिंग मतलब जब आपने देखा होगा कोई पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो ये वो लीव्स के मुरझाने का कारण कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक। फॉलिंग ऑफ द लीव्स फॉल करती हैं, किस वजह से करते हैं? इस हार्मोन्स की वजह से। क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, लास्ट वाला ओपनिंग कर रहा था ये वाला हार्मोन्स क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये आपका फोर्थ था एब्सिसिक एसिड, जो आपकी ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हार्मोन प्लांट बढ़ता चला जाए बढ़ते, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो एक टाइम तक, जब प्लांट अपना मैच्योर हो गया तो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। वहां पर ये वाला हार्मोन काम आता है। नेक्स्ट और द लास्ट आपका हार्मोन है इथाइलिन। ये दोनों काम करता है, प्रमोट भी करता है ग्रोथ को, इनहिबिट भी करता है, बट इट मैक्सिमम टुवर्ड द इनहिबिशन, इसलिए हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो पकता है वो इसकी वजह से पकता है। सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। सीड डोरमेंसी क्या है? जब हम सीड को बो रहे हैं, हमने सीड बो दिया और हम कुछ टाइम के बाद, हमें पता है जब हमने सीड को जर्मिनेट किया तो एक सैपलिंग आएगा, लेकिन जब सीड को ग्रो करने के जर्मिनेट करने के बाद सीड जर्मिनेट ही नहीं हुआ, सीड बोने के बाद सीड जर्मिनेट ही नहीं हुआ, उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। उसके बाद फॉल ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट, वो किसकी वजह से होता है? इस हार्मोन्स इथाइलिन की वजह से। तो ये थे हमारे 5 प्लांट हार्मोन्स जिनको हमने पढ़ा। आपके फर्स्ट आपका हार्मोन्स था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। फर्स्ट 2 ग्रोथ प्रमोट करेंगे, लास्ट 2 इनहिबिट करेंगे। With this we come to an end of this video. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Stay tuned. Bye bye.